नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां नई दिल्ली में हाल ही में G20 समिट का समापन हुआ, भारत की मेजबानी की समूचे विश्व में जबरदस्त चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास पड़ गई है। आइए जानते हैं कि वो क्या वजह है जिसके पीछे कनाडा और भारत के रिश्ते दिन ब दिन बदस्तूर होते जा रहे हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कनाडा की सरकार कह रही है। उधर कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। साथ ही 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया है। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि जून 2023 में कनाडा के सर्रे शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी बनी हुई है। हाल ही के महीनों में कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। कनाडा के व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने अक्टूबर में होने जा रहे अपने भारत व्यापार मिशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिससे यह माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में फिलहाल खटास पड़ती दिखाई दे रही है। अब अहम सवाल यह है कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में इस कड़वाहट का खालिस्तान से आखिर क्या संबंध है, आइए जानते हैं। भारत और कनाडा के संबंध। दरअसल कनाडा इस समय 16 लाख से ज्यादा भारतीयों की पनाह बना हुआ है। साथ ही 7 लाख से भी ज्यादा NRI कनाडा में रह रहे हैं, जो कि प्रवासी भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या है। कनाडाई राजनीति में विशेष रूप से कनाडा के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सदस्य होते हैं। इनमें से 19 भारतीय मूल के संसद सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर सिख हैं। जाहिर है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सिखों का खासा दबदबा है। शायद यही वजह है कि कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। खालिस्तान, कनाडा और भारत। कनाडा से खालिस्तानी मुद्दे को लेकर तनाव के तार कुछ 38 बरस पुराने हैं। इसे एक घटनाक्रम के जरिए समझते हैं। दरअसल 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने 23 जून 1985 को कनाडा के टोरंटो से भारत के मुंबई के लिए उड़ान भरी और कनाडा के मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ, जहां से उसे लंदन के रास्ते भारत के मुंबई पहुंचना था। मगर वह ना तो लंदन पहुंचा और ना ही मुंबई पहुंचा। बाद में यह खबर आई कि आयरलैंड तट के समीप यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 329 यात्री व पायलट समेत सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। यह घटना कनाडा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना है। इस घटना के बाद कनाडा प्रशासन की जांच से यह पता चला कि भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में खालिस्तानी समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस केस में कनाडा सरकार ने बहुत ही धीमा एक्शन लिया और घटना में शामिल सभी खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार करने की बजाय सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बाद में उसे भी छोड़ दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कनाडा की सरकार कहीं न कहीं खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी मुहिम को समर्थन देती नजर आ रही है। विगत वर्ष 2022 में भारत ने कनाडा द्वारा सिख डायस्पोरा में खालिस्तानी अलगाववादी जनमत संग्रह की अनुमति देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिस पर भी कनाडा सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब बात करते हैं कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्तों की। कनाडा और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2022 में भारत और कनाडा के बीच सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर आम सहमति बनी, जिसके मुख्य उद्देश्य थे भारत व कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कम से कम टैक्स दर रखी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापार संभव हो सके। सेपा के तहत कनाडा ने नवंबर 2022 में इंडो पैसिफिक पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उसने भारत को अपना महत्वपूर्ण पार्टनर व चीन को तेजी से विघटन की ओर बढ़ने वाली ताकत कहा। लेकिन इधर G20 लीडर्स की समिट के बाद ट्रूडो कनाडा वापस लौटे और कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एंजी के हवाले से खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार को फिलहाल रोक दिया है। भारत में हालिया संपन्न हुई G20 समिट के दौरान PM मोदी और कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के बीच इस मुद्दे पर अलग से मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में कनाडा में पनप रहे चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, पूजा स्थलों को तोड़ रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय को धमकी भी दे रहे हैं। PM मोदी ने जोर देकर कहा कि इन ताकतों का संगठित अपराध
ड्रग सिंडिकेट, मानव तस्करी गिरोहों के साथ खासा मेलजोल है, जो न केवल भारत बल्कि कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से इस संबंध में पूछा गया कि मीटिंग में क्या बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करते हैं, साथ ही हिंसा को रोकने व नफरत के खिलाफ कदम उठाने के लिए हरदम मौजूद हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि महज कुछ लोगों की हरकतों को पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए। भारत और कनाडा के वर्तमान रिश्तों पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।